हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो आज ये इस चैप्टर का अगला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय को, यानी कि गॉस का नियम क्या है। ठीक है, इससे पहले के जो टॉपिक है उन्हें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो आज का टॉपिक हमारा है वो है गॉस के प्रमेय। ठीक है, यानी कि गॉस का नियम, इसे हम गॉस की प्रमेय भी कहते हैं और गॉस का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर गॉस की प्रमेय है क्या, चित्र भी समझेंगे और उसके दो सूत्र को भी समझेंगे। ठीक है, यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो देखिए, गॉस के प्रमेय को जानने से पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार गॉस ने अपना प्रमेय क्यों दिया और ये संबंधित किससे है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। यानी कि जो आप गॉस जी ने प्रमेय दिया था वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, गॉस की जो प्रमेय है वो स्थिर विद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ, यानी कि कोई बंद पृष्ठ हम ले लेंगे, उस जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनके बीच, और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और उस पृष्ठ पर कितने आवेश उपस्थित हैं, इन दोनों के बीच संबंध को ये प्रदर्शित करता है। तो ये तो सिर्फ था कि गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है। अब जो मेन गॉस का प्रमेय जो है मेनली उसको हम समझते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, गॉस का प्रमेय जो है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, कुल नेट आवेश, यानी कि जो नेट आवेश है उसका पूरे पृष्ठ का आवेश, ठीक है, नेट आवेश का 1/ε0, ठीक है, गुना होता है। ठीक है, तो क्या कहा, गॉस का जो ओरिजिनल नियम है वो यही है, जो गॉस जी ने दिया था प्रमेय वो यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश, नेट आवेश को किससे, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू से, स्मॉल क्यू। तो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ε0 क्या है, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो समझ में आया। तो अभी मैं चित्र भी समझाऊंगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वैद्युत क्षेत्र लेना होगा। जैसे यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है आपका जो पृष्ठ है वो स्थित होगा। ठीक है, तो ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब है क्या, इसके अंदर एक पृष्ठ स्थित है। क्या स्थित है, एक, देखिए कुछ इस प्रकार से जो है ये पृष्ठ स्थित है। ठीक है, क्या कहा गया है, किसी बंद पृष्ठ। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ हमने लिया है, देखिए पूरी तरह से बंद है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो मैंने आपको बताया है कि इस पृष्ठ से जो है वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने समझा रहा हूँ मैं आपको, ये हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को, उन्हीं की माप को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इन वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये देखिए
तो क्या कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, ये एक पृष्ठ है और जो पृष्ठ है ये बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है। सभी को पता है कि जो पृष्ठ होता है वो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना होता है। तो देखिए मान लीजिए ये आवेश है, इस पृष्ठ से में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पृष्ठ में आवेश है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा आवेश। ठीक है, आवेश क्यों, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, तो वही कहा गया है। देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो भी वैद्युत फ्लक्स देखिए गुजर रहा है, इसे हम वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इन्हीं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जितने भी वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं उसका 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ चित्र को आपको समझना है। एक हमने वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ लिया है, ठीक है, जो कि बंद पृष्ठ है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा वो इस पृष्ठ में जो आवेश हैं, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी बंद ठीक है पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है। ठीक है, आवेश क्या है, क्यू है, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताइए। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग नोट करते हैं फाई ई से। तो गॉस के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो आवेश है उसका क्या होगा 1/ε0 गुना, यानी कि आवेश गुणे 1/ε0। ठीक है, तो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही कहा था गॉस जी ने। ठीक है, गॉस के प्रमेय भी इसी पर आधारित है। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो समझ में आया, यही है आपका गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ε0 मैंने आपको बता दिया कि ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, Q है आवेश। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो मैंने आपको एक फार्मूला और भी बताया था फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स का, कि फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला फाई ई का होता है। अब फाई ई इक्वल टू ये फार्मूला भी होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहाँ ई वेक्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए वेक्टर है जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है फाई ई का फार्मूला है। दोनों फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स के फार्मूले हैं। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर गुणन ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको गॉस का प्रमेय समझ में आ चुका होगा। अब एक डेरिवेशन आपको गॉस का प्रमेय का करना होगा कि आखिरकार फाई ई इक्वल टू Q/ε0 आया तो आया कैसे। ये एक डेरिवेशन मैं आपको जल्द ही करवाऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको जल्द ही इस डेरिवेशन का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको पूरा प्रूफ कराऊंगा कि फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होता
है। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है 5 नंबर का, तो आपको उसे मिस नहीं करना है। अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।